कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली है 3.2 उसका जो 5वें क्वेश्चन का जो पहला भाग है उसमें कहा गया है क्या ऐसा एक समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। यानी आपको एक ऐसा बहुभुज देखना है, समबहुभुज होना चाहिए, यानी सभी कोणों भुजा बराबर होनी चाहिए उसकी, जिसका जो बाह्य वाला जो कोण एक्सटीरियर एंगल वो आपका कितना हो 22 डिग्री का हो। जैसे ये देख लीजिए, जैसे हमने इसको बना रहे हैं इसको हम, इसमें और भी आपकी भुजाएं होंगी, ठीक है कि नहीं, कितनी होंगी वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि उसका एक जो बाहर वाला कोण है वो 22 डिग्री का है। जब एक बाहर वाला कोण 22 डिग्री का है और वो है वो आपका समबहुभुज, ये आकृति कौन सी है समबहुभुज, वो कह रहे हैं कि समबहुभुज होनी चाहिए, तो सभी कोण कितने कितने हो जाएंगे आपके बाहर वाले बाह्य कोण 22 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें आपके जो कितने कोण इसमें हैं, इसमें कितने कोण हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं, देखो माना कि बाह्य कोणों की जो संख्या है वो हमने मानी है y है। कितनी है बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण है वो कितने हैं इसमें y हैं। ठीक, और बाह्य कोणों का योग यानी उन सभी बाह्य कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आता है 360, और जो कुल मिलाकर जो इसके बाह्य कोण होंगे वो कितने हो सकते हैं। देखो जब एक की वैल्यू 22 है तो पूरों की वैल्यू निकालने के लिए तो पूरे हैं कितने y हैं, तो 22 और y का गुणा कर देंगे तो पूरे जितने होंगे उसकी वैल्यू निकल आएगी, जो कि कितने होंगे आपके 360 होंगे, क्योंकि पूरे कोण 360 ही तो होते हैं, बाहर वाले सभी कोणों को जुड़ने पर आपका 360 ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, y की जगह y लिखेंगे, और ये जो 22 डिग्री, इस 22 डिग्री को ले आएंगे 360 डिग्री के भाग में, क्योंकि यहाँ पर वो इसके साथ गुणा में थे। ठीक है कि नहीं, 22 से हम 360 डिग्री को कट कर देंगे बच्चों। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से ना कट के आपका 16.36 इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें वो जो कोणों की संख्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो y है वो 16.36 इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जो कोण होते हैं या तो कोण आपके 16 होते, या कोण सीधे 17 होते या 18 होते, 16.5 कोण नहीं होते हैं कि ये 16 दशमलव कुछ इतने इतने कोण होंगे। कोणों की संख्या या तो 16 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, पॉइंट में थोड़ी ना कोणों की संख्या होती है। इस वजह से ऐसा समबहुभुज जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री हो संभव नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि 22 जो है 360 का विभाजक नहीं है, यानी 22 360 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर रहा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो बाह्य का जो मान है वो पूर्ण संख्या में नहीं आया है। ठीक है कि नहीं, चलिए, तो इस प्रकार से ये जो पहला वाला जो आपका ए वाला भाग है वो हमारा सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बी वाले भाग की। ठीक, तो बी वाले भाग को हम किस प्रकार से हल करेंगे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने इसमें बोला है क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। यानी उन्होंने कहा अगर चलो ये बाह्य कोण नहीं था 22 डिग्री तो क्या ये अंतःकोण हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम देखते हैं अगर ये अंतःकोण हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है कि नहीं, इसमें देखो हमने क्या कह दिया, चलो अब जैसे ये चलो ये बाह्य कोण था, अब हमने कह दिया नहीं ये चलो हम मान लेते हैं कि आपका इस प्रकार से आपका चलो और छोटा, मतलब ये वाला कोण 22 डिग्री हो सकता है क्या। अगर अब देखो अंतः कोणों से कुछ नहीं है, हमें पता है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर हमें अंतः कोण पता हो तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और अपने बाह्य कोण को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि नहीं, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये 22 है और ये वाला नहीं पता, तो दोनों को मिलाकर 180 होगा। 180 में से हम इस 22 को कम कर देंगे बच्चों तो ये वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, और वो कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा आपका 158 डिग्री का हो जाएगा। ये हो जाएगा 158 डिग्री का, ये वाला भी आपका 158 डिग्री का। अब देखो ज़रा, अब हमें ये पता लग गया है कि ये जो बाह्य वाला कोण है वो 158 डिग्री का है। ठीक है कि नहीं, और इसमें कितने कोण हैं ये हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना कि बाह्य कोणों की जो संख्या है वो p है, बाहर वाले जितने भी कोण हैं उनकी संख्या कितने हैं हमारे कोण p कोण है। ठीक है कि नहीं, और हमारा एक बाह्य कोण है 158 डिग्री का, 158 डिग्री का है। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, जब एक कोण आपका 158 डिग्री का है एक कोण, तो सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, यानी सारे कोण थे कितने p थे, तो p का गुणा हम उस एक वाले एक जो कोण है उसका जो मान है वैल्यू जो हमें मालूम है उसमें गुणा कर देंगे इसका, तो हमें पूरे के पूरे जितने भी कोण हैं आपके उनकी वैल्यू पता लग जाएगी। और सारे जो कोण होते हैं, ये जो सारे के सारे बाह्य वाले जो कोण होते हैं उन सभी कोणों को
का मान कितना होता है, सभी कोणों को जोड़ने पर कितना आता है आपका 360 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम पी को यहीं रखेंगे और ये जो 158 है 158 उसको हम यहाँ भाग में ले आएंगे 360 के। 158 से 360 को जब हम विभाजित करेंगे, इसको सेल करेंगे, काटेंगे, तो इसका जवाब 2.278 यानी 2.278 आएगा। और यहाँ पर भी हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो पी है उसकी वैल्यू पॉइंट में आई है। और पी हमने किसको माना था, बाह्य कोणों की संख्या यानी कोण। तो कोण या तो 1 होता है या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं। 2 दशमलव कहाँ से होते हैं, 2.27 या 2.278 इस तरीके से तो नहीं होते ना। तो इसीलिए ये वाला भी संभव नहीं है, ठीक, कि वो आपका जो 22 डिग्री है किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो। तो हमने यहाँ लिख दिया नहीं, क्योंकि 158 360 का विभाजक नहीं, इसको नहीं काट पा रहा है। या फिर हम ये लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि p का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है।